बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। आपने फोन में बताया था 3 प्लॉट हैं आपके। जी जी, मैं उनमें से एक बेचना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा भी तो हक है, तुम बात करो। सब कुछ वो बेटियों को दे देंगे, यह अजीब बात है। और तुम इस मामले में जरा भी रियायत मत करना। तुम्हारा हक मैंने दे दिया है, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। अपना हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस तरह क्यों नहीं करती कि खाला से बात करें? लेकिन मनीष के साथ खालू यूं पैसे दे देंगे। कह तो ठीक रहा है, आयजा इतनी रकम दे देगी, खुर्रम के अब्बा को पता नहीं चले। अब मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग खुद सोच लें। अगर रकम का बंदोबस्त हो जाए तो मैं खुर्रम के अब्बा से खुद बात कर लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे फोन पे बात हुई थी अकरम साहब? जी जी जी, तशरीफ रखें। आपने फोन में बताया था 3 प्लॉट हैं आपके। जी जी, मैं उनमें से एक बेचना चाहता हूँ। आपका मॉडल सोसाइटी वाला प्लॉट बहुत जबरदस्त जगह पर है। साल 2 साल में कीमत दुगनी हो जाएगी, जिस तरह आजकल प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है और जरूरत के लिए बेचना चाहता हूँ। सर, जरूरत के तहत ही लोग प्लॉट बेचते हैं, वरना अपनी प्रॉपर्टी कौन बेचता है? आप अपनी डिमांड बता दें। डिमांड मुझे तो कुछ नहीं पता, आप ही बेस्ट प्राइस बताएंगे। सर, आपका मॉडल सोसाइटी वाला जो प्लॉट है ना, वो 60 से 65 तक का जाएगा। और वो दोनों? बाकी दोनों मिलाकर तकरीबन 45 से 50 तक के होंगे। तो फिर ऐसा कीजिए कि ये दोनों बेच दें, लेकिन जल्दी जरा। सर, आपका मॉडल सोसाइटी वाला प्लॉट जल्दी बिक जाएगा। वहाँ तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रही है और लोगों का रुझान भी है। आजकल लोग सराफकोट एरिया नहीं जाते। हाँ, अलबत्ता अगर मोटरवे बन गया तो इसकी कीमत डबल हो जाएगी। ठीक है, जो भी जल्द सेल हो सके। सर, मेरे पास 2-4 पार्टियां हैं, मैं उनको प्लॉट दिखाता हूँ, जो मुनासिब होगा फिर कर लेंगे। थैंक यू जी। खुदा हाफिज़। थैंक यू। खुर्रम, तुम्हारे अब्बा कौन सी प्लॉट की बात कर रहे थे? हैं अब्बा के 2-3 प्लॉट्स। तो वो बेच देंगे? जाहिरी बात है, मारिया को अच्छी खासी बड़ी रकम देनी है। लेकिन पता है, मेरा दिल चाहता है कि अब्बा ना, जो वो मॉडल टाउन में हमारा प्लॉट है वो नहीं बेचे। यार बहुत अच्छी लोकेशन है। तो तुम उन्हें मना करो, तुम्हारा भी तो कोई हक है। यार वो प्लॉट लकी ड्रॉ में निकला था। तो प्लॉट, मकान, ये सब औलाद के लिए तो होते हैं, और तुम तो अखलौते बेटे हो। तुम उन्हें मना करो और उन्हें बोलो कि वहां पे हम अपना घर बनाएंगे। अपना घर बनाएंगे? तो क्या हमेशा यहीं पे रहना है? अच्छा, कितने गज पे? मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है 1000 गज का तो होगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा बंगलो बनेगा, मेरे ख्वाबों का घर। बंगलो बनेगा? वाओ, स्लो डाउन स्लो डाउन, इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। क्यों ना देखूं? अच्छे ख्वाब देखो तो अच्छी ताबीर मिलती है। यार मुझे लगता है कि अब्बा वही प्लॉट बेचेंगे, क्योंकि उस जगह की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो तुम मना करो ना। भाई कैसे मना करूं अब्बा को? वो कहेंगे 40 लाख ला दो, तो मैं कहां से अरेंज करूंगा इतनी बड़ी रकम? आखिर तुम्हारा भी तो हक है, तुम बात करो। सब कुछ वो बेटियों को दे देंगे, यह अजीब बात है। और तुम इस मामले में जरा भी रियायत मत करना। यार वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, हमारा भी तो हक है किसी पॉश इलाके में रहने का। मैं आज ही बात करता हूँ उनसे। बात मत करो, जिद करो और अपनी बात मनवाओ। अच्छा बाबा, ऐसा ही हो। और कुछ? कोई धमकी शमकी दे देना, वो मान जाएंगे। धमकी शमकी? वाह। बेगम साहिबा, एक बात कहनी है आपसे। हाँ बोलो, लेकिन छुट्टी की कोई बात नहीं करना। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरी बिल्कुल ही छुट्टी कर दें। क्या मतलब? वो अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ तो फिर? तो मुझे फ़ौरन लाहौर जाना पड़ेगा। तुम लाहौर जाके क्या करोगी भाई? तुम्हारी अम्मा है तो अब्बा के पास। अम्मा बूढ़ी, अम्मा कैसे अब्बा की खिदमत करेगी? अब मुझे दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा जाकर। देखो सकीना, अब ये वक्त ऐसा नहीं कि तुम यहाँ काम छोड़कर चली जाओ। बेगम साहबा, मेरी मजबूरी है। तो मेरी डिलीवरी के बाद चली जाना। बेगम साहबा, मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा, अम्मा के बार बार फ़ोन आ रहे हैं। सकीना, कुछ तो ख्याल करो, तुम्हें इतने प्यार से रखा है यहाँ।
वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो सकीना, तुम इतने अरसे से मेरे साथ रह रही हो, कोई तकलीफ है तुम्हें? है कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और फिर ईशल तुमसे मानूस है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगी। तुम कहो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देती हूँ। हाँ, फिर भी नहीं रह सकती। आप मुझे शर्मिंदा ना करें। इसका मतलब है कि तुम जाने का पक्का फैसला कर चुकी हो। हाँ बीबी जी, मजबूरी है मेरी। ठीक है, फिर तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगी। पहले अपनी तरह कोई मुलाजमा रख कर जाओ, कोई एतबार वाली, काम करने वाली, बल्कि तुम उसे ट्रेन करोगी, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन रात दिन रुकने वाली तो कोई भी नहीं होगी बेगम साहब। तो फिर इस तरह करें कि जैसे 3 घंटे सुबह आ जाए, 2 घंटे शाम में आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं शहजी से बात करके फिर तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? साहब तो वही कहेंगे ना जो आप बोलेंगे उन्हें। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम अच्छी सी मुलाजमा का इंतजाम करो। ठीक है। हेलो। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बेटा पैसों की फिक्र मत करना, इंशाल्लाह 2-4 रोज में अरेंजमेंट हो जाएगा। मैंने प्लॉट बेचने के लिए कह दिया है। अंकल मुझे बहुत जरूरत थी, वरना कभी भी ना कहता। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें मुझे डायरेक्ट कहना चाहिए था। मारिया को बीच में डालने की जरूरत नहीं थी। बेटा कब आओगे? सॉरी अंकल, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही आप सब लोगों को फेस करने की। नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है और फिर तुम्हारी बीवी यहाँ है। मारिया कैसी है? आके देख लो कैसी है वो। मैं जल्दी आऊंगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज। हाँ, कैसे आए? बस अब्बू आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप कौन सा प्लॉट बेच रहे हैं? 3 प्लॉट्स दिखा दिए हैं, जो भी बिक जाए। अब्बू एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे, प्लीज वो मॉडल सोसाइटी वाला प्लॉट ना बेचें आप। क्यों? लोकेशन बहुत अच्छी है, एरिया बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग वहां घर बना के वहां शिफ्ट हो जाएं। और इस घर का क्या है? बेच देंगे ऑफ कोर्स, और क्या। इस घर को बेच देंगे? तुम्हारे बाप दादा ने इतनी मेहनत और मोहब्बत से ये घर बनाए और तुम बेचने की बात करते हो? वाह, तुम्हें जो कुछ मैंने देना था वो मैं दे चुका हूं। ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी अब मेरी है और इसका फैसला मैं करूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ नवीद के लिए बेच देंगे? मेरी चीजें हैं, मैं जिसे मर्जी दे दूं। आपको क्या? ये ज्यादती है अब्बू, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये तुम मुझे बताओगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। निकल जाओ मेरे कमरे से। देखिए अब्बू, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कहा निकल जाओ मेरे कमरे से। ठीक है, निकल जाता हूं मैं आपके कमरे से, लेकिन अपना हक मैं लेकर रहूंगा। कौन सा हक? कैसा हक? अपनी बेटी का घर उजाड़ कर मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूं? तुम्हारा हक मैंने दे दिया है, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। अपना हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। कैसे है खुरम के बा? आप बहुत गुस्सा हो रहे थे, आपकी आवाजें बाहर तक आ रही हैं। हाँ ठीक है, मुझे पानी पिलाओ। अच्छा, ये ले। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा, मुझे आराम करने दो। इस सब मांगने आता है, रेंगने से लेकर जवान होने तक मैंने क्या कुछ नहीं दिया उसे। अब मुझसे हिस्सा मांगने आ गया। इंशाल्लाह एक दिन मैं अपना घर जरूर बनाऊंगा। मैं और आयला मिलकर बनाएंगे। अच्छा,
अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही अमीर है तो उससे कह दो ना तुम्हें 40 लाख दे दे। मुझे मिलने के लिए बुलाया होगा। खबरदार, बिल्कुल मत जाना वहाँ पर। अरे उसकी माँ इतनी तेज तरार औरत है, बातों में ट्रैप कर लेगी तुम्हें। रबावे 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 रबावे। बीजान, खुर्रम ने अपने बाप से पता नहीं क्या कह दिया कि उनकी तबीयत और बिगड़ गई। ओहो, उबैद की तो तबीयत पहले ही खराब है। ऐसा क्या कह दिया कि वो ज्यादा परेशान हो गया? बुलाओ उसे, पूछो। सीरत, जाओ खुर्रम भाई को बुला के लाओ। मैं पहले अपने परिंदों को लंच करवा दूं, उसके बाद बुला कर लाऊं। देखो जरा, मेरी औलाद जरा मैंने कहने में नहीं है। अरे अभी आ जाती है, तुम क्यों दिल बुरा कर रही हो? बच्ची है। आपको नहीं पता बीजान, अभी रजिया बुलाएगी ना इसे तो ये भागी दौड़ी जाएगी। अरे बेटियां माओ से ही लाड प्यार करती हैं। अब तो ये बातें दिल पे ना लिया कर। क्या हुआ अम्मी? अरे बेटा, अभी तेरी अम्मी ने सीरत को कहा था कि जाके खुर्रम को बुला के ले आओ। बस वो चली गई है परिंदों को दाना डालने, तो ये नाराज हो गई। अम्मी, आप सीरत की लाओबाली तबीयत से तो वाकिफ हैं। मैं जाती हूँ, मैं खुर्रम को बुला के ले आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ बुला ला। अच्छा तू मुझे ये बता, तूने मेडिसिन ली? जी, मैंने मेडिसिन ले लिया। मैं जाती हूँ, खुर्रम को बुला के लाती हूँ। हाँ बेटा, जाओ बुला। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आज मैं जाजी से कहूंगी वो आपके लिए ताजा ताजा लोशन लेकर आए। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ भाई, ये बताओ कि तुम अपने अब्बा से झगड़ क्यों रहे थे? अम्मी, अब्बा से मैंने क्यों झगड़ना है, बस वो अब्बा ही बिला वजह हाइपर हो गए। हाँ तो तुमने जरूर कोई बकवास की होगी ना। अम्मी, आपको पता है ना कि अब्बा क्या करने वाले हैं? अब्बा अपना मॉडल सोसाइटी वाला प्लॉट बेचने वाले हैं। हाँ पता है मुझे, जरूरत है उसकी। और फिर उनकी चीज है, बेचे ना बेचे। क्यों, मेरा कोई हक नहीं है क्या? भाई, मारिया का घर इसी तरह बच सकता है। अम्मी देखिए, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि वो प्लॉट बिके। अम्मी, मेरा भी हक है कि मैं भी किसी अच्छे और किसी पॉश इलाके में रहूं। मैं अपने बच्चे का भी इस मोहल्ले में नहीं रखूंगा। ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारी बीवी की जबान बोल रही है। अम्मी, आप हर बात का इल्जाम बिला वजह आयला को क्यों देती? आयला ने मुझे क्या कहा? ये मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हम किसी अच्छे से इलाके में, किसी बड़े से घर में रहें। अरे खालिदा, मान ले इसकी बात, ठीक ही तो कह रहा है। अरे बीजान, इसकी बात कैसे मान लूं मैं? इसके पास इतनी रकम कहाँ से है कि ये बंगला बना ले? बनाऊंगा इंशाल्लाह, एक दिन मैं अपना घर जरूर बनाऊंगा। मैं और आयला मिलकर बनाएंगे। अच्छा, अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही अमीर है तो उससे कह दो ना तुम्हें 40 लाख दे दे। अच्छा, वाह, क्या बात की वैसे अम्मी आप। मतलब अब मैं 10-12 दिन की ब्याही दुल्हन से 40 लाख रुपए। बीजान, आप ही ने समझाइए, आप इस तरह क्यों नहीं करती कि खाला से बात करें? लेकिन मनीष शहजाद खालू यूं पैसे दे देंगे। कह तो ठीक रहा है, आयजा इतनी रकम दे देगी। वैसे भी शहजाद का दिल बहुत बड़ा है। जी बीजान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और शहजाद खालू ने मुझे बताया था शादी पर कि जैकबाबाद में उन्होंने एक प्लाजा बनाया था, पूरे 2.5 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया उन्होंने। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं है। अरे अम्मी, हम अब्बा को नहीं बताएंगे, आप खाला से बात तो करें। अच्छा, सब्र तो करो, मुझे कुछ सोचने तो दो। नहीं सोचना कैसा, बस आप खाला को फोन करें। इतना अच्छा प्लॉट हाथ से नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं बात करती हूँ। थैंक यू अम्मी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप सबको एक बहुत बड़े से घर में रहूं। पुप्पो, कैसी हैं आप? अरे मेरी जान, मेरी सूरज, मां सच्चे, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा,
हाँ आ गए। प्लॉट पिक किया? अभी कहाँ फुप्पो, कुछ दिन लगेंगे। भाई बड़ा कमीना निकला वो तो। कौन निकला कमीना अम्मा? फुप्पो तुम्हारा कह रही थी, है ना फुप्पो? आप जाजी को कह रही थी ना? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, मेरी अम्मा मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती। अरे मैं कह रही थी कि नवीद बहुत कमीना निकला। बिल्कुल ठीक कहा आप। इतनी बेइज्जती की है मैंने उसकी, जिंदगी भर याद रखेगा। कब? जिस दिन मारिया हॉस्पिटल गई थी, मैंने उसे कहा अगर मारिया को कुछ हुआ तो नवीद मिर्जा तेरी खैर नहीं। अरे वाह, तुमने वाकई ऐसा कहा था? क्या मजाक कर रहे हो? मोहतरमा, मोहब्बत और मजाक हर किसी के साथ नहीं किया जाता। जब मिले ना तो पूछ लेना। मुझे तुम पर फख्र है। अच्छा बात सुनो, आज मेरा एक काम कर दो, अब मेरे परिंदों के लिए बाजरा ले आओ। नहीं भाई, अभी शाम होने वाली है। कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, लेकर आओ। आज मैं वादा करके आई हूँ। आप सीरत, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। शादी के जहेज में ये पिंजरा भी साथ आएगा? हाँ तो और क्या? क्या हो गया, तुम्हें कहाँ रखेंगे? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने जगह सोच ली है। तुम बस जाके बाजरा लेकर आओ, मैं घर जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी? हाँ पुप्पो, गुल तो है ही नहीं, मैं यहाँ क्या करूँगी? चलो एक साथ निकलते हैं, बाजरा भी खरीद लेंगे। जी, अम्मी नवेद भाई का गुस्सा मुझ पे उतार देंगी। तुम जाकर ले आओ। इतने सारे काम, एक अकेली मेरी जान, अकलौता लड़का भी घर में ना हो। चुप, बदफाल मुंह से नहीं निकालते। शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदा बात ही अच्छी कर लेता है। अच्छा पुप्पो, मैं जा। चलो आप निकलो मेरी दुश्मन। कुछ जैसे दुश्मन भी हो, किस्मत वालों को ही मिलते हैं। क्यों पुप्पो? चलो जा। अम्मा, आपको पता है मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। अच्छा, खैरियत आपा, कैसे याद कर लिया? बस खैरियत नहीं है, इसीलिए तो याद किया तुम्हें। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ आपा? बस एक मुश्किल आन पड़ी है जिसे तुम ही हल कर सकती। आप हुक्म करें आपा। वो तो बात ये है कि मारिया ने आपा फिक्र ना करें, मुझे शहजी से बात करने दें। बस समझे कि शहजी से बात की तो काम हो जाएगा। उस बेगैरत नवीद को तो पता चले ना कि हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं। देखो, बस खुर्रम के अब्बा को पता नहीं चले। आपा मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग खुद सोच लें। अगर रकम का बंदोबस्त हो जाए तो मैं खुर्रम के अब्बा से खुद बात कर लूंगी। तुम्हारा बड़ा एहसान है। कैसी बातें करिए आपा, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये बताएं कि सीरत कैसी है? बस ठीक है, तुम्हें तो पता है लाओ वालीपन नहीं जाता उसका। अभी भी अपने फुफ्फो की तरफ गई हुई है। ठीक है आपा, भी ठीक हो जाएगी, वो बच्ची है। और फिर रज़िया आपा उसका ख्याल भी तो इतना रखती हैं। हाँ ये भी है, अल्लाह करे कि रज़िया हमेशा ऐसी ही रहे। ऐसी ही रहेंगी इंशाल्लाह। बस आप जरा मारिया का ख्याल रखें। भला ये कोई बात है कि जरा जरा सी बात पे जान दे देनी? मेरी तरफ से भी डांटिएगा उसे, ठीक है ना? अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, आप परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। बात तो ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। भाई प्लीज अपनी बीवी को जल्दी वापस लेकर आए, मुझसे नहीं होते किचन के काम। अरे वाह, ऐसे कैसे ले आए भाई? हैं? उसके पेरेंट्स हमारी डिमांड मानेंगे तब हम लेकर आएंगे उससे। मारिया के फादर का फोन आया था। उनकी बातों में मत आ जाना, मिन्नत समाजत कर रहे होंगे, है ना? वो कह रहे थे कि रकम का बंदोबस्त हो गया, प्लॉट बेच रहा। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो इंतजाम कर लेंगे पैसों का। अरे ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनके पास लाइफस्टाइल हो या ना हो, मगर मकान, दुकान, प्लॉट सब होता है। और सुनो, तुम डटे रहना, वरना रकम शकम कुछ नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे मिलने के लिए बुलाया होगा। खबरदार, बिल्कुल मत जाना वहां पर। अरे उसकी माँ इतनी तेज तरार औरत है, बातों में ट्रैप कर लेगी तुम्हें।
हाँ भाई, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, उनकी बातों में मत आ जाएगा अब। भाभी, अब तो आप खीर बना ही लें। लेकिन मुझे तो खीर नहीं पकानी आती है। कुछ सिखाया भी था तुम्हारे घर वालों ने या बस इश्क करना सीख लिया? मुझे कुछ रकम की जरूरत है। बोलो। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितने पैसे? 40 लाख। भाभी से कहें, उन्हें अम्मी किचन में बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, भाभी अम्मी की किचन में हेल्प कर देंगी ना। अच्छा, तो जब तक आयला नहीं आई थी सारा काम अकेले कर लिया करते, अब आयला आ गई तो हेल्पर। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।